become ACCA, QKCA after 8th standard. जो स्टूडेंट मिडिल हाई स्कूल से पहले जो 8th स्टैंडर्ड कर चुके हैं, जो हाई स्कूल में एंट्री लेते हैं, उनके लिए एक राइट डिसीजन है कि वो 8th के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी टाइप का कोर्सेज अडॉप्ट कर सकते हैं। और यूके चार्टर्ड अकाउंटेंसी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 8th क्वालिफाई कर चुके हैं, दे आर एलिजिबल टू एंटर इन ACCA program at the 8th, after 8th at the age of 14 year, 13 or 14 year. मोस्टली बच्चे 8th कर लेते हैं और 8th के बाद डिसाइड करते हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन सी स्ट्रीम के अंदर में जाएंगे। इंडिया में भी 8th के बाद बच्चे डिसाइड करने के लिए उनके पास डिसीजन होता है। एजुकेशन सिस्टम है, स्टेट बोर्ड का एजुकेशन सिस्टम है का 8th के बाद ही आप स्ट्रीम कर सकते हैं कि आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, आपको नॉन मेडिकल में जाना है, मेडिकल में जाना है या आर्ट साइड में जाना है। 9th में ही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट स्कूल ऐसे हैं जिसको पूरी तरह से उसको रब्त नहीं करते, लेकिन कुछ बॉडी इस ढंग से है जो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि 9th के बाद बच्चे कॉमर्स कर सकते हैं। ये कोई आज की रिसर्च नहीं है, ये बहुत पुरानी रिसर्च है, बहुत पुराना ये ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन है कि 9th के बाद ही यानी कि 8th के बाद ही हायर सेकेंडरी के अंदर ही बच्चे कॉमर्स की स्ट्रीम के साथ कर सकते हैं। इंडिया के अंदर जैसे इंटरनेशनल बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड हैं जो 9th में कॉमर्स के सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे टीच किया जाता है। और लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट ने कैसा प्लान है कि आप 8th के बाद स्टडी करेंगे, यानी कि 9th, 10th, 11th और 12th यानी कि हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी आप लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड अकाउंटेंट में ही स्टडी करेंगे, कोई स्कूल ज्वाइन नहीं करेंगे। और इसी के अंदर ही साथ साथ में आप ACCA की क्वालिफिकेशन भी साथ साथ लेंगे। उससे क्या होता है कि आपका बहुत सारा समय बच जाता है, आप राइट एज के ऊपर अच्छी जॉब करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। और जॉब मार्केट के अंदर जिस टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो छोटी उम्र के अंदर ही उस टैलेंट तक आप आसानी से पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक राइट डिसीजन ले जाने के बाद आप अच्छी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। Study with the London School of Business and Certified Content in India at Panchkula, Chandigarh campus. और जो स्टूडेंट पंचकुला मतलब चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब इसके सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, वो आके फेस टू फेस स्टडी कर सकते हैं। और जो बच्चे बाहर के रहते हैं, आउटसाइडर हैं, वो ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस है कि जैसे स्कूल के अंदर आप जाते हैं, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेते हैं, सैटरडे को मॉक टेस्ट होते हैं, संडे को ऑफ रहता है, जो ट्रेडिशनल स्कूल्स होते हैं। इसी ढंग से ही एक स्कूल के साथ साथ एक प्रोफेशनल कॉलेज भी साथ साथ चलता रहता है। ड्यूरेशन जो है, जो प्रोफेशनल कोर्स की ड्यूरेशन है ACCA के, मैं आफ्टर 8th की बात बोल रहा हूँ। 8th के बाद जैसे
बच्चा 8th करता है तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो करीब 14 ईयर एज के होते हैं। और 14 ईयर के अंदर स्टूडेंट जो होता है, सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, ये क्या डिसीजन करेगा, 14 साल का क्या कर सकता है। लेकिन 14 साल का 9th में मैथ पढ़ सकता है, इंग्लिश पढ़ सकता है, अकाउंट्स पढ़ सकता है, इकोनॉमिक्स पढ़ सकता है, वो सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है जो कॉमर्स के पढ़ाए जाते हैं। मैं वो विद्यार्थी रहा हूँ, मैं स्टूडेंट रहा हूँ अपने वक्त का, जिसने 9th में कॉमर्स लिया था। इंडिया के अंदर आईसीएसई बोर्ड कॉमर्स पढ़ाता है, बहुत पुरानी बात है कि 14 साल की एज में कोई भी स्टूडेंट अगर कॉमर्स ज्वाइन करता है तो हम एसीसीए बाद में डिस्कस करते हैं, 9th और 10th यानी कि हायर सेकेंडरी में उसको 2 साल लगते हैं, हाई स्कूल के अंदर उसको 2 साल लगते हैं, और हायर सेकेंडरी में उसको 2 साल लगते हैं। यानी टोटल ड्यूरेशन है हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की 4 ईयर। लेकिन इस 4 ईयर के ड्यूरेशन के अंदर स्टूडेंट एसीसीए के सारे पेपर क्वालिफाई कर लेता है और 3 साल के अंदर इस चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। 3 साल का मतलब हो गया 14 ईयर की एज में अगर स्टार्ट करता है तो 17 ईयर के एज में वो एसीसी एफिलेट हो जाता है, तब वो 12th का स्टूडेंट होता है। यानी कि 9th 10th और 11th उसने क्वालिफाई किया है, लेकिन वो एसीसी एफिलेट क्वालिफाई कर लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 12th स्टूडेंट क्वालिफाई एग्जाम देने से पहले पहले वो क्वालिफाई कर सकता है एसीसीए, बशर्ते कि वो ध्यान से स्टडी करे और जिस ढंग से स्कूल अटेंड करता था, सीरियसली स्कूल अटेंड करता था, उसी ढंग से ही स्कूल को अटेंड करे। तो टोटल ड्यूरेशन है 4 ईयर का एसीसीए विद हाई स्कूल एंड हायर सेकेंडरी। जैसे ही स्टूडेंट क्वालिफाई करता है तो हाउ टू स्टडी, ये डिस्कस हम पीछे भी कर चुके हैं। फेस टू फेस क्लासेस, जैसे फेस टू फेस क्लास आप स्कूल में क्लासेस अटेंड करते हैं, कॉलेज में क्लासेस अटेंड करते हैं, फेस टू फेस क्लासेस हैं। दूसरा ऑप्शन है कि ऑनलाइन लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस भी ले सकती है। क्लासेस होती हैं मंडे टू फ्राइडे, उस सैटरडे को मॉक टेस्ट होते हैं। क्वालिफाई कर लेने के बाद जो पीईआर होता है, जैसे एसीसी एफिलेट बनता है तो उसको 3 साल पीआर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट चाहिए मेंबर बनने के लिए। इसका मतलब 12th में स्टूडेंट जॉब में जा सकता है और उसको सैलरी आराम से 35,000 से 50,000 मिल जाती है, पीआर पीरियड के मिलते हैं। और कोई एक चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई करने के बाद एक सवाल उठता है कि वो बीकॉम कर सकता है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बीकॉम कर सकता है कि नहीं बीकॉम कर सकता है। जब बीकॉम के बाद आप सीए ज्वाइन करते थे तो सीए के बाद भी बीकॉम किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन बीकॉम किया जा सकता है, लेकिन जॉब के साथ किया जा सकता है। और एम्प्लॉयर चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करता है, ग्रेजुएट को हायर थोड़ा करता है। वो ये बोल रहा है कि ग्रेजुएशन नहीं की तो आपको हायरिंग नहीं करनी है। तो ऐसे एम्प्लॉयर नहीं है कि जिनको पता नहीं कि टैलेंटेड को हायरिंग करनी है। तो एसीसी क्वालिफाई करने के बाद आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। कब? आपको ग्रेजुएशन करने से पहले करती मिल जाती है। प्लेसमेंट असिस्टेंट फॉर बेस्ट जॉब इन बिग फोर इंटरनेशनल बैंक अदर एमएनसीज इन इंडिया एंड अब्रॉड। इसका मतलब 17 साल की एज के अंदर आप एसीसी क्वालिफाई करते हैं और 20 साल की एज में आप मेंबर बन जाते हैं। तो 17 साल के अंदर आपको सैलरी 35,000 to 50,000 मिल रही है। लेकिन 20 साल की उम्र के अंदर या आप कंसल्टेंट बनेंगे या असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, आपकी सैलरी 12 लाख से लेके 15 लाख की क्वाली सैलरी होगी। सब देख सकते हैं
कि असिस्टेंट मैनेजर या कंसल्टेंट को कितनी सैलरी मिलती है, अर्नेस्ट यंग में कितनी सैलरी है, केपीएमजी में कितनी सैलरी है, पीडब्ल्यूसी में कितनी सैलरी है, डेलोइट में कितनी सैलरी है, ग्रांट थॉर्टन में कितनी सैलरी है, बीडीओ कितनी सैलरी है, हाउ मच सैलरी अवेलेबल टू प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट एसीसीए। तो छोटी उम्र में ही डिसीजन लेने के बहुत सारे फायदे हैं। लॉट ऑफ, क्योंकि ये जो क्वालिफिकेशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्वालिफिकेशन है, ये ग्लोबल लेवल की क्वालिफिकेशन है, इंडिया लेवल की क्वालिफिकेशन ही है। आप इंडिया में भी जॉब कर सकते हैं, यूरोप में भी कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी कर सकते हैं, यूएसए में करते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आज ऐसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है जिसकी वैल्यू वर्ल्ड वाइड है। Why LSBCA? Why London School of Business Certified Accountant? London School of Business Certified Accountant teaching ACCA program since 2006. Number of students become professional and working in Big Four, International Bank, other MNC, India and abroad. This is a tested institution last 20 years teaching to the commerce student the professional courses, the ACCA. तो इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छी इंस्टीट्यूशन है, द अप्रूव लर्निंग पार्टनर है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट की। वाई एसीसीए? एसीसीए इज द फुल नेम ऑफ द एसीसीए, द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। उसका हेडक्वार्टर जो है ग्लासगो में है, स्कॉटलैंड में, यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट की मेंबर है, जैसे इंडिया की आईसीआई मेंबर है। आपको फर्क इतना ही है कि आपको दो मेंबरशिप मिलती है। एक सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन की मेंबरशिप ले सकती हैं, आप एसोसिएशन चार्टर सर्टिफाइड अकाउंटेंट की मेंबरशिप ले सकते हैं। अगर आप खाली एसीसी करते हैं तो आपको एक मेंबरशिप मिलती है, लेकिन इसके साथ आपको दो मेंबरशिप मिलती है, और दोनों ही मेंबरशिप जो होती हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट के मेंबर हैं। ये इंटरनेशनल बॉडी है और वर्ल्ड की करीब 129 कंट्रीज की जो अकाउंटिंग बॉडी है उसके मेंबर हैं। जैसे इंडिया की दो है, आईसीआई है, इंडिया के जो कास्ट अकाउंटेंसी है वो उसकी मेंबर है। तो इस तरह से आपका जो सर्टिफाइड अकाउंटिंग टेक्नीशियन भी मेंबर है और आपका एसीसीए इंस्टीट्यूशन भी इंटरनेशनल अकाउंटेंट की मेंबर है। बहुत टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है एसीसीए, और मोर देन 5 लाख स्टूडेंट होंगे, मोर देन 4 लाख तो क्वालिफाइड मेंबर हैं इसके, जो जॉब मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, और सारे लोग जानते हैं, इसको अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानने की कोशिश करिए कि एसीसीए आफ्टर 8th ज्वाइन की जा सकती है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में जब 8th ज्वाइन करते हैं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, तो 9th 10th के साथ साथ ही वो कैट या एआईटी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद पहले अकाउंटेंट बनते हैं, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। तो इसीलिए इस टॉप मोस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पर पर्टिकुलर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट 9th के बाद डिसाइड कर चुके कि उन्होंने डॉक्टर बन जाना है, तो ये उनके लिए क्वालिफिकेशन नहीं है। जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट डिसाइड करते हैं कि हमें कॉमर्स लेनी है 10th के बाद, वो 11th में कॉमर्स लेते। फर्क इतना है कि उन्होंने डिसीजन लिया कि कॉमर्स की उन्होंने 9th में ले ली है, लेकिन उन्होंने सोचा है कि नहीं कॉमर्स उन्होंने नहीं करनी है, तो उनके लिए नहीं है। 30% होंगे, 40% होंगे 100 में से। मुझे उन लोगों के लिए प्रोग्राम 2000 इंटरेस्टेड टू ऑप्ट कॉमर्स स्ट्रीम आफ्टर 10th, लेकिन राइट डिसीजन दे कैन स्टार्ट आफ्टर 8th स्टैंडर्ड, जस्ट आफ्टर 8th। एडमिशन सेशन ओपन मार्च अप्रैल 2026। सभी के 8th के एग्जामिनेशन हो चुके हैं, अब बहुत सारे स्कूल के रिजल्ट भी आ चुके हैं, और
9th की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं और आपकी क्लासेस इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगी। मार्च में एडमिशन लीजिए। आपका ये जो मार्च में भी क्लासेस जो थर्ड मंडे क्लास हो जाएंगी, थर्ड मंडे ऑफ मार्च। और दूसरा सेशन है अप्रैल के अंदर कि थर्ड मंडे ऑफ अप्रैल के अंदर क्लासेस होंगी, इमीडिएटली क्लासेस हो जाएंगी और आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन क्राइटेरिया एक ही होता है कि आप कि इंग्लिश जो है 8th के अंदर जो इंग्लिश के आपने सब्जेक्ट किया है उसमें करीब 65% मार्क्स होने चाहिए, यानी इंग्लिश में आप अच्छे होने चाहिए। और सभी बच्चे जितने भी आज इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर अच्छे हैं, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम की चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, तो इसका मतलब है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए। और नॉर्मली क्या होता है कि आज की डेट में इंडिया के अंदर इंग्लिश को अच्छे तरीके से जो प्रोफेशनल बनना चाहते हैं जानते हैं और उसको वैल्यू को समझते हैं। तो ऐसा नहीं है आप इसको नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स तो होता ही है। मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे नंबर होने चाहिए, करीब 65% के करीब मैथ होते हैं, क्योंकि 8th में आपका अकाउंट्स नहीं है। तो दो ही में अच्छे नंबर ही होने चाहिए, मैथ में होने चाहिए और आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए। अगर इसमें अच्छे मार्क्स हैं तो निश्चिंत होके आप एडमिशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फी एंड फंडिंग के अंदर सब जानते हैं कि जब हम हाई स्कूल में पढ़ना चाहेंगे तो 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, इसका जैसे स्कूल में फीस देनी पड़ती है, मंथली एक फीस देनी पड़ती है, तो उसके अंदर जो भी 5-6 सब्जेक्ट्स होते हैं 9-10 के कॉमर्स से रिलेटेड होते हैं, सब टीच किए जाते हैं। एक मंथली फीस देनी होती है जैसे स्कूल की फीस होती है। तो स्कूल की कॉस्ट ऑलमोस्ट उतनी ही आती है और बहुत सारे टॉप मोस्ट स्कूल से बहुत कम आती है। यानी कि 9th 10th 11th 12th की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर वो सारा देखा जाए करीब 5,900 रुपया पर मंथ के करीब कॉस्ट आता है आपका पर मंथ। 9th 10th 11th और 12th ये पर मंथ, इसका मतलब ये कॉस्ट आएगी। तो ये दिस इज नॉट वेरी हायर कॉस्ट। सेकंड आता है जो एसीसीए टीच किया जाएगा उसकी जो कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट आपको पता ही है कि अगर आप यूनाइटेड किंगडम में स्टडी करते हैं उस वहाँ कितनी कॉस्ट आएगी और इंडिया में स्टडी करते हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो ये मान के चले कि अगर आप इंडिया में नहीं स्टडी करते हैं विद लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस सर्टिफाइड को आपने प्लान किया है कि आपने लंदन में स्टडी करना है, तो जितनी वहाँ कॉस्ट आती है उसकी 1/3 कॉस्ट आती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेरेंट्स कितना पैसा बचा सकते हैं इस क्वालिफिकेशन को इंडिया में पूरा करने के बाद। वही पेपर होता है जो लंदन में होता है और वही पेपर जो इंडिया में पेपर होता है। फी एंड फंडिंग के अंदर मंथली के साथ साथ जो एसीसी की फीस है उस फी के अंदर भी कुछ एनजीओ हैं जो फंडिंग करते हैं पेरेंट्स को, इंटरेस्ट फ्री फंडिंग करते हैं। जैसे 5% इंटरेस्ट होता है, पेरेंट्स रेगुलर देते हैं तो उसको इंटरेस्ट स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इसका मतलब पेरेंट्स बड़े आसानी से मंथली एसीसी की फीस भी दे सकते हैं। उसके बाद बैंक से प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए फंडिंग करते हैं, पेरेंट्स को फंडिंग करते हैं। तो फी एंड फंडिंग की कोई बहुत समस्या नहीं है। इतना जो मान के चल सकते हैं कि घाटे का सौदा नहीं है। आप आराम से ही एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और कैरियर के हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि आपको सैलरी तो स्टार्टिंग में पीआर में 35-50,000 मिलेगी, लेकिन वो दूर नहीं है कि जब आपको 50,000 रुपीज टैक्स पे करना पड़ेगा हर महीने। वो दिन भी दूर है जिस वक्त आपको 1 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं कि 1.5-2 लाख रुपया महीने का उनको टैक्स देना पड़ता है, 24-25 लाख तक टैक्स देना पड़ता है। तो दिस इज ए मोर rewarded qualification particular in commerce stream। तो फी एंड फंडिंग में ऐसा नहीं है कि आपको कोई लॉस का घाटे का अगर सौदा है, लगेगा कि जो आपकी कॉस्ट आती है, पता चला कि आप 1 साल 1.5 साल के अंदर ही सारी की सारी कॉस्ट निकल गई है।
तो फी एंड फंडिंग के बारे में आप डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं एट ए टाइम ऑफ एडमिशन। को बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं जो पेरेंट्स लेना चाहते हैं, एडमिशन से रिलेटेड है, अदर डिटेल्स है, कोर्स से रिलेटेड डिटेल्स है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं टू लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, बिल्डिंग नंबर 13, सेक्टर 5, पंचकुला 134109, हरियाणा, India. You can visit website of lsbca.com, or you can contact and WhatsApp also. I'm giving a number 9541120113। एक दूसरा नंबर भी दे रहे हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, पर्सनली बात कर सकते हैं, और एडमिशन टीम से बात कर सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं। ज्वाइन ACCA after 8th and become chartered accountant on right age and get job in Big Four. Thank you very much.